हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आपके सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पूरा डिटेल में बताएंगे आपको और एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे, ग्राफ भी बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट है आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज रॉल्ड्स लॉ। जो रॉल्ड्स लॉ हमने आपको बताया था उसमें हमने आपको सॉल्यूशन बनाया था। रॉल्ड्स लॉ में क्या किया था? ए और बी लिक्विड को मिक्स किया था, दोनों लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया था। जो सॉल्यूशन बनाया था वो आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ पर ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये ओबे करता है रॉल्ड्स लॉ को। सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया था वो देखिए। हमने क्या किया था? ये कंटेनर है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? लिक्विड ए। लिक्विड ए। अब यहाँ पर दूसरा कंटेनर है, उसमें क्या है? लिक्विड बी है। ये दोनों ही लिक्विड है, ये ए है ये बी है। जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिए तो हमें क्या मिला? सॉल्यूशन, जिसमें ए भी मिक्स है और बी भी मिक्स है, दोनों ही लिक्विड मिक्स है। ये क्या मिला आपको? सॉल्यूशन। यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिला। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था लिक्विड ए का वो प्योर वेपर प्रेशर था, जिसको हमने कहा था पी नॉट ए। और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर था वो प्योर वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में अलग पड़ा हुआ है, अलग कंटेनर में। ये लिक्विड ए अलग कंटेनर में, लिक्विड बी अलग कंटेनर में है। तो लिक्विड बी के वेपर प्रेशर को क्या कहा? पी नॉट बी, ये कहा हमने। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आएगा वो ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा, दोनों के वेपर प्रेशर की वजह से आएगा। तो ये टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो पी ए प्लस पी बी है। क्योंकि जब ये मिक्स होगा तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज होकर पी ए और पी बी हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल वेपर प्रेशर ये हमने निकाल लिया था राउल्ट्स लॉ से। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन पे वर्क करता है। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है ये कैलकुलेटेड कहलाएगा, कि हमने इसे कैलकुलेट किया है। यह थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर कहलाएगा, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। जो टोटल वेपर प्रेशर है किसकी वजह से है? पी ए प्लस पी बी, दोनों की वजह से। लिक्विड ए की वजह से भी है, लिक्विड बी की वजह से भी है। ओके, तो ये कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड है, जो लिक्विड ए की वजह से है वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब यहाँ पर जब ऑब्जर्व करेंगे आप दोनों सॉल्यूशन को, दोनों लिक्विड को मिलाकर जब सॉल्यूशन बनाएंगे आप, तो वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा। तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। आपने क्या किया? एक कंटेनर में ए ले लिया और दूसरे कंटेनर में आपने बी ले लिया, आप दोनों को मिक्स कर दिए। जब मिक्स करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का। और जो ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों ही इक्वल होंगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। थर्ड देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए क्या है आपका? सॉल्वेंट है। और बी बी क्या मान के चलिए हम लोग? सॉल्यूट मान के चलिए। जो ए लिक्विड ए लिया है या लिक्विड बी लिया है, तो इसको सॉल्यूट ले लीजिए, ए को सॉल्वेंट और बी को क्या मान के चलिए? सॉल्यूट। ओके, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ए है और बी बी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है और जो सॉल्यूट के बीच में फोर्स है, ये सॉल्यूट के बीच में फोर्स है वो सेम है, नियरली इक्वल है इन दोनों के बीच में। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो सॉल्यूशन बनाया उसके इक्वल है। तो ए बी का जो फोर्स है वो ए के इक्वल है और बी बी के इक्वल है। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। फोर्थ पॉइंट देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा वी मिक्सिंग पे 0 होगी। ओके, जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वही कैलकुलेटेड है। तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम वो 0 होगा। यहाँ पर डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। जब भी आप मिक्सिंग कराएंगे लिक्विड ए और लिक्विड बी आपने मिलाया, सॉल्यूशन मिला,
जिससे आपको वो क्या है, मिक्सिंग ही तो है लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स की मिक्सिंग जब भी होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव मिलेगी आपको। तो हमेशा आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, तो सब में ही आपको पॉजिटिव मिलेगी। दोनों ही केस में, आइडियल हो सॉल्यूशन या नॉन आइडियल, दोनों में ही मिक्सिंग हो रही है। डेल्टा जी मिक्सिंग मतलब जो मिक्सिंग है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉल्यूशन बनना है मिक्सिंग से, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो। कैसे होता है नेगेटिव डेल्टा जी? आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल दोनों में ही नेगेटिव होता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको। उसको कैसे आप याद रखेंगे? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है। इसको आप ऐसे याद करेंगे, वेरी हैप्पी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जब आइडियल सॉल्यूशन की बात आए तो आप याद रखेंगे वेरी हैप्पी। डेल्टा वी जो है वो जीरो है और डेल्टा एच जो है वो जीरो है, ऐसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो गया। फिफ्थ देखिए एग्जाम्पल है इसके, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। नॉर्मल जो चेन होती है एन हेक्सेन एन हेप्टेन, वो क्या है, दोनों आपस में मिक्स करेंगे आप तो आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सेकंड देखिए ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। देखिए इथेन इथेन आ रहा है यहाँ पर, ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर बेंजीन बेंजीन आ रहा है, यहाँ पर टोलुइन आ रहा है, ई एन ई आ रहा है, ई एन ई, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। सेम मतलब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो पीछे है सेम है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल याद रखेंगे। यहाँ पर डायग्राम देखिए सिक्स्थ पॉइंट पे, यहाँ पर डायग्राम है, सेम डायग्राम जो हमने आपको बताया था नॉल्ड्स लॉ। यहाँ पर ये क्या है, कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है। ये जो नीचे है एक्स एक्सिस पे, ये क्या है, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको। और ये क्या है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। अब यहाँ पर ये एक्स वन है, एन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स वन है, मोल फ्रैक्शन जो है ए के वो वन है। आप इधर जाएंगे तो वन है, तो एक्स बी के कितने होंगे, जीरो, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होते हैं। अगर एक्स ए वन है तो एक्स बी जीरो होगा, तभी तो टोटल वन आएगा। और यहाँ पर अगर एक्स बी वन है तो एक्स ए जीरो होगा, तभी तो यहाँ पर वन आएगा। इसका सम दोनों सम करेंगे मोल फ्रैक्शन का ए और बी का, वो वन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जब एक्स ए वन है तो एक्स बी जीरो होगा। देखिए ये एक्स ए वन है, एक्स बी जीरो है। यहाँ पर यहाँ देखिए एक्स ए इस तरफ जा रहे हैं, हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो एक्स ए जीरो है, एक्स बी वन आया। जब एक्स ए वन था, एक्स ए वन था, तो इसका मतलब एक्स बी जीरो होगा। जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, सिर्फ ए होगा, लिक्विड ए होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए बताइए, टी बराबर ई नॉट ए एक्स सी प्लस ई नॉट बी एक्स बी, ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पर एक्स ए वन है, ये वन है, यहाँ पर ये जो है ये वो जीरो है, ये गया, ये पूरा जीरो हो गया। तो जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा, एक ही वजह से ही तो होगा, ये पी नॉट ए आएगा यहाँ पर। तो जब एक्स ए वन है तो यहाँ पर लिक्विड एक ही वजह से पी नॉट ए आ रहा है। और हमने क्या एज्यूम किया है, लिक्विड ए जो है वो मोर वॉलीटाइल है, मोर वॉलीटाइल है कंपेयर टू लिक्विड बी। पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, क्या आपको पता है, ये हम एज्यूम करके चले हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ तक कितना आया, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक्स सी है, तो एक्स से जो है वेपर प्रेशर ए का ही होगा, पी नॉट ए प्योर लिक्विड ए बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर ए जीरो हो गया, मोल फ्रैक्शन ए की जीरो हो गई सॉल्यूशन में, तो क्या मिला आपको, सॉल्यूट तो मिलेगा, लिक्विड बी तो मिलेगा। तो लिक्विड बी का वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, राइट। तो यहाँ पर जब हमने इस तरफ यू करके आ रही है, नीचे की तरफ देखिए स्ट्रेट लाइन है, कैसे आ रहे हैं, वन से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो ये कम होकर जीरो हो रहा है वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए भी जीरो हो रहा है। जैसे ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, अगर ये वन है तो जो
पी ए है पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? एक्स 1 है तो जो पी ए है पी नॉट ए के बराबर है, ये यहाँ आया। और ये जो ग्राफ है वो कैसा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसके मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 हो रहा है और वेपर प्रेशर पे 0 हो रहा है। यहाँ पर पी नॉट बी आ रहा है। अब इन दोनों के हेड को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो हेड मिलाएंगे हम, देखिए इसका हेड और इसका हेड, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर। ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। ये कितना आया? पी ए के बराबर प्लस पी बी के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। ओके, तो ये ग्राफ आया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक वैसे ही हमने आपको रॉल्ड्स लॉ में बताया था, वो भी आइडियल सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार और रिपीट करवा दी है। देखिए सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है सॉल्यूशन। कैसे करता है वो देखिए, जो पी ए है वो बड़ा होता है पी नॉट ए एक्सिस है। ये जो है वो लिक्विड ए की बात चल रही है, लिक्विड ए के वेपर प्रेशर की बात चल रही है। और पी बी जो है वो पी नॉट बी और एक्स बी से बड़ा होता है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब पॉजिटिव मिलेगी आपको, ये पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कैसे होता है वो अभी बताएंगे। ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। अब ऐसा होता है क्यों, इसका रीजन क्या है वो देखिए फोर्थ पॉइंट में। ए बी इंट्रैक्शन जो होती है वो वीकर होते हैं कंपेयर टू ए और बी बी इंट्रैक्शन। जो आपको लिक्विड ए दिया है उसका इंट्रैक्शन और जो आपको सॉल्यूट दिया है बी, लिक्विड बी दिया है उसका इंट्रैक्शन, वो जो होते हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू ए बी। इसका इंट्रैक्शन आपको वीकर मिलेगा, वीक होते हैं। जब इंट्रैक्शन वीक होगा ए बी, जब सॉल्यूशन में आपको ए बी सॉल्यूशन है ये, इसमें ए बी इंट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर वीक होगा तो इसका मतलब कम एनर्जी लेकर ये वेपर बना लेंगे। जब वेपर बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, वेपर ज़्यादा बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। वीक है, आराम से वेपर बना लेंगे, आराम से बॉन्ड टूट जाएगा। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक है, ये आराम से ब्रेक हो जाएगा कम एनर्जी लेकर ही, और फिर इजीली एस्केप हो जाएंगे, वेपर बना लेंगे और फिर वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे आराम से एक्सर्ट करेंगे। तो ये आप समझ गए, इनका जो इंट्रैक्शन है वो वीकर है, ए बी का इंट्रैक्शन ये वीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच जो है, डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम वो ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, ऐसे समझिए। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं है तो उनका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, इससे ये जो शो कर रहा है वो आइडियल के लिए शो कर रहा है। इसमें डिवीजन जो है वो ये डार्क लाइन है वो शो कर रहा है। कैसे डिवीजन शो हो रही है? यहाँ पर जो पी ए है वो बड़ा है पी नॉट ए और एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी, ये डॉटेड लाइन है, लेकिन अब ऐसा हो गया। और यहाँ पर पी नॉट ए के लिए, पी नॉट बी के लिए, बी लिक्विड के लिए कैसे आएगा? ये ऐसे आ रहा है। वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, इसमें पॉजिटिव है। यहाँ पर भी क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों का ज़्यादा हो जाए। ओके, तो यहाँ पर पी नॉट ए ज़्यादा है और पी नॉट बी जो है वो यहाँ पर तो इक्वल ले लिया है ग्राफ में, लेकिन हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं एक बार समझिए। और ये ग्राफ देख,
ये ग्राफ में नॉर्मल तो वैसे ही बनता है जो हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन का बनाया। यहाँ पर ये ए के लिए है, यहाँ पर ये ए के लिए, और यहाँ पर ये बी के लिए। तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा इन पर, और ये ऊपर की तरफ बी के लिए, और ये ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन आ रही थी, अब ऐसे आएगी ऊपर पे। फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ये सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर जो पी ए प्लस पी। ग्राफ अब ऐसे उठ गया, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ए बी के बीच में इंटरेक्शन था वो वीक था, तो वो आराम से एस्केप करेंगे, ज्यादा वेपर बनाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये हम आपको अभी बताएंगे यार, तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ देखिए नेगेटिव डेविएशन में पी ए जो है वो लेस देन पी नॉट ए एच से है। पहले ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा था, अब यहाँ पर नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा सीधी। पी बी जो है वो लेस देन है पी नॉट बी और एक्स बी के। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो क्या है, निगेटिव है, ये नेगेटिव ही, ये लेस देन जीरो है, बात एक ही है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो कम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन है। ए बी इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर है देन ए और बी बी इंट्रैक्शन, और ये जो शो करता है नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है, और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देख लीजिए। पहले इंट्रैक्शन के बारे में बात करें, रीजन क्या है इसका। जो ए बी इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा, जैसे ए का इंट्रैक्शन और बी बी का इंट्रैक्शन की कंपेयर में जो ए बी का इंट्रैक्शन है, जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसका जो इंट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्गर था। स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होने की वजह से वेपर कम बनेगी। यहाँ पर जब ए बी के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आराम से ब्रेक नहीं हो पाएंगे, तो जब ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो इनके बीच में ये बॉन्ड जब ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी वेपर बनाने की, तो वेपर जो है वो कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी तो कम एक्सर्ट होगा लिक्विड की सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो कम वेपर प्रेशर को ग्राफ में ऐसे दिखा दिया है, नीचे की तरफ कर्व लाइन है। यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की तरफ कर्व लाइन थी। यहाँ देखिए पी नॉट ए और यहाँ पर पी नॉट बी है। यहाँ पर जो है ग्राफ में ये इक्वल बताया है, लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करके चलिए, पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब ग्राफ बनाएंगे कैसे ग्राफ आएगा, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो ए के लिए है, और यहाँ पर जो है ये ए पी नॉट बी के लिए है। यहाँ नीचे मोल फ्रैक्शन है, कंपोजिशन है, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स ए जब इस तरफ आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स बी जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए के लिए, यहाँ पर पी नॉट ए है, यहाँ पर पी नॉट बी। अब जब ग्राफ बनाएंगे आप तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, इसमें भी क्या हो रहा है, फिर पी ए वो लेस देन है, ये क्या है, ये जो है आपका लेस देन है पी नॉट ए और एक्स ए से। यहाँ पर ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए नीचे की तरफ बनेगा, कर्व लाइन नीचे की तरफ, और ये जो पीवी से आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर जब ऐसे मिलाएंगे हेड टू हेड तो ऐसे आता है आइडियल सॉल्यूशन की, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन की थी, ऐसे आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो, ऐसा ग्राफ बन। ओके, ये वाला भी ग्राफ ठीक है, ये वाला ग्राफ भी ठीक है, बट यहाँ पर पी नॉट ए जो है पी नॉट बी दोनों को ही बराबर वॉलेटाइल नेचर का माना गया है। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी नॉट ए और पी नॉट बी को वॉलेटाइल नेचर जो है वो सेम रखा है, और हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं पी नॉट ए जो है वो मोर वॉलेटाइल है देन पी नॉट बी, कि मैंने आपको वो ग्राफ बना कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आज
आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप याद रखिएगा। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन के लिए CCl4 प्लस बेंजीन। सेकेंड है CCl4 प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। थर्ड देखिए CCl4 प्लस CH3OH मतलब मेथनॉल। फोर्थ देखिए C2H5OH प्लस H2O। ये तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन देख लीजिए। और फर्स्ट है ये क्या है, एसिड है HNO3 प्लस H2O। सेकेंड है ये एसीटोन है HCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल है HCl प्लस H2O। तो यहाँ पर ये एसिड है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है पर एसिड तो है, ये भी एसिड है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक देखिए, इस तरह आप याद रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है अगर CCl4 के साथ आपको कुछ और दे दिया गया, जैसे बेंजीन दे दी गई, C2H5OH दे दिया गया, CH3OH दे दिया गया, तो इसका मतलब है ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो है एसिड के साथ वाटर दे दिया, वाटर, ये एसिड है HNO3, ये एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एसिड है HCl। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आपको कुछ और मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, तो आप क्या समझेंगे कौन सा डेविएशन है, तो अभी नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इस तरह आप याद रखेंगे। और आप इसको याद रखेंगे C2H5OH प्लस H2 मतलब अल्कोहल प्लस वाटर, पॉजिटिव डेविएशन, क्या आपको पता है। और यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में CCl4 CHCl3 दे दिया, CL4 प्लस CHCl3, तो आप CCl4 के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन। इस तरह आप याद रखिए, ये आपको ट्रिक बता दी याद रखने की। तो क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे अगर आपको CCl4 दिया है उसके साथ कुछ भी दे दिया, क्या क्या बेंजीन, C2H5OH, CH3OH कुछ भी दे दिया, तो पॉजिटिव डेविएशन है। एसिड, एसिड आपको पता है कौन कौन सी एसिड है, मैंने आपको याद करवाया आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर आपको नहीं याद तो आप वहाँ पर लेक्चर देखिए और याद कर लीजिए। HNO3 है, एसिडिक एसिड है, और HCl है, इसके साथ वाटर मिले आपको, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ पर अगर ये दोनों है, ये दोनों है, तो पॉजिटिव डेविएशन, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के बेसिस पे चलेंगे। ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आपको मिल रहा है तो नेगेटिव डेविएशन शो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह आप याद रखिए एग्जाम। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, बताइए। ऑप्शन दिए A, B, C एंड D। यहाँ पर ये वाटर है, वाटर और HCl कौन सा डेविएशन शो करता है, ये एसिड है और इसके साथ वाटर दिया है, कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये नेगेटिव। हमको चाहिए पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ देखिए ये बेंजीन है और ये CH3OH है, ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, फिर बाद में बात करेंगे। ये एसिड है HNO3, ये वाटर है, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये जो है ये बहुत अच्छा केस है, स्पेशल केस है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, राइट। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो एग्जांपल है वो आपको NCERT में मिल जाएगा। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ लिक्विड A एंड B
फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अगर लिक्विड ए और बी दोनों ही मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या क्या होगा? आपको मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। इसका मतलब क्या है? डेल्टा वी जो है वो जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। यहाँ पर देखिए डेल्टा एच जीरो आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा वी दिया नहीं है। डेल्टा जी और डेल्टा एस चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव मिलेगा आपको दोनों ही सॉल्यूशन के लिए, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। ये मिक्सिंग में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मिक्सिंग, इसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। और यहाँ पर डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा एस आपको पॉजिटिव मिले, तो यहाँ पर डेल्टा जी जीरो है, गलत। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए थी। डेल्टा एस जीरो, ये भी गलत, ये पॉजिटिव होना चाहिए था। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, यहाँ पर ये वाली बात सही है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, इस तरह आप सोचेंगे। अब देखिए एजीट्रोपी मिक्सचर। एजीट्रोपी मिक्सचर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ये। इसमें क्या होता है? ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ये क्या करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि लिक्विड को सेपरेट करने की टेक्निक है, जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होते ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ये एजीट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रोप और सेकेंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन में जितने भी एग्जाम्पल बताए हमने आपको सॉल्यूशन में, सब इसके एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रोप। पॉजिटिव डेविएशन ये शो करेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रोप है। मैक्सिमम बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। वेपर प्रेशर कम किसका आ रहा था? नेगेटिव डेविएशन वालों का। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ये। और एग्जाम्पल भी सेम है, नेगेटिव वाले में जो हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो सेम है। देखिए यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रोप है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजीट्रोप है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रोप है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर यहाँ पर कम आएगा। वेपर प्रेशर कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल आप ये वाले याद रखेंगे, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले, मिनिमम और मैक्सिमम, इस तरह आप याद रखेंगे। तो आप समझ गए यहाँ एजीट्रोपिक मिक्सचर। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करिए। ओके, क्या आप सबके सोशल मीडिया पे अकाउंट है? बहुत सिंपल है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।